जिले में अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सिटी हॉक्स नामक इस विशेष पेट्रोलिंग दस्ते का भव्य शुभारंभ बुधवार को पुलिस लाइन में किया गया। इस मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, डीपी मुरली कृष्ण रमैया समेत सभी डीएसपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर सभी पेट्रोलिंग बाइक को रवाना किया। इस पहल को सफल बनाने में बीसीसीएल ने सीएसआर के तहत बड़ा योगदान दिया है। इन संसाधनों से धनबाद पुलिस की कार्य क्षमता में भारी इजाफा होगा। जिले में कुल 50 बाइक से अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर पेट्रोलिंग की जाएगी। सभी बाइक अत्याधुनिक लाइट और सायरन से सुसज्जित है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि सिटी हॉक्स टीम का उद्देश्य शहर में चौकसी बढ़ाना, अपराध पर नियंत्रण रखना और जनता को त्वरित सहायता पहुंचाना है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज हमारी जो नया वायरलेस प्रणाली है, जो एडवांस सिस्टम आज लॉन्च हो रही है, टीम नंबर 3 सिटी हॉक टीम नंबर 3 के पदाधिकारी एसएसपी सर से वायरलेस सेट रिसीव करते हुए नई हथियार एक तरह से कहा जाए तो मिला है, तो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह की सुधार पुलिसिंग में देखने को मिलेगी? कितना बाइक है, कितना ट्रेन है, क्या क्या है? धनबाद पुलिस में आज एक नई विंग का गठन कर उसका शुभारंभ किया गया है। इस विंग का नाम है सिटी हॉक्स। ये विंग सिटी हॉक्स के नाम से जाना जाएगा और सिटी हॉक्स में कुल 50 स्टेट ऑफ द आर्ट बाइक्स हैं जो जीपीएस फिटेड है, उसमें ब्लिंकर्स है, सायरन्स है और प्रत्येक बाइक पर एक ऑफिसर एएसआई रैंक का और एक कांस्टेबल दिया गया है। इसका जो मकसद है वो मकसद है कि हमारे आसूचना तंत्र को मजबूत करना, पुलिस को विजिबिलिटी से ज़्यादा विजिलेंट रहना है, अलर्ट रहना है, नज़र बनाए रखना है कहाँ चौक चौराहे पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या हो रहा है। एंड इन केस एनीथिंग हैपन्स, कोई वारदात हो जाती है, कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी क्रूशियल होता है, तो जल्द से जल्द पहुँचना समय पर, जगह पर, वारदात वाले घटनास्थल पर, वही इसका मैंडेट है। और हम लोगों ने जो एक टारगेट रखा हुआ है कि धनबाद के किसी भी कोना में अगर कोई वारदात होती है तो विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंचनी चाहिए। दैट इज़ आवर टारगेट। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली ये सब जो इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा प्रयास है कि विदिन 5 मिनट्स पुलिस शुड रीच एनी प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। तो वो भी इसका मैंडेट है। और जितने अपराधी हैं, जो लोग दागी हैं, जिन पर वारंट निकला हुआ है, जिन पर सर्विलांस की जा रही है, उस सभी की लिस्ट थाना वाइज जो सूची है वो इनको दी जाएगी और डे बाय डे नाइट इनका काम रहेगा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो यही इसका है। और चूँकि ये एक नई विंग का गठन किया गया है तो धीरे धीरे और इसमें हम लोग जब ये क्रियान्वित आज से काम करना शुरू करेगा तो हम लोग देखेंगे कि इसमें और कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करेंगे। और मैं ज़रूर एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि धनबाद पुलिस को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना, धनबाद की जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरना और एक मॉडर्न पुलिसिंग जिसको बोलते हैं, जो काफ़ी रेस्पॉन्सिव हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, वो बनाने का प्रयास हम सबका है। और इसमें जिला के उपायुक्त महोदय, यहाँ पर बीसीसीएल के सीएमडी साहब मौजूद हैं, इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और हमेशा जब भी मैंने कोई भी चीज़ चर्चा की है डीसी साहब से, वो इमीडिएटली विदाउट इवन थिंकिंग ही हैज़ अग्रीड किया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो आज बाइक्स दिए गए हैं, इसमें 30 बाइक्स बीसीसीएल के द्वारा दिया गया है सीएमडी साहब के माध्यम से। और एक और चीज़ जो आज आप देख रहे हैं वो है स्टेट ऑफ द आर्ट बैरिकेड्स। अभी हमारे पास 100 उपलब्ध कराया गया है बीसीसीएल के माध्यम से। सीएमडी साहब यहाँ मौजूद हैं और अभी हम लोगों ने बात किया है कि पूरे ज़िला में जो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है, सो टोटल पूरे ज़िला को कवर करने के लिए लगभग 1000 की आवश्यकता है। तो सीएमडी साहब उसके लिए भी काफ़ी हैप्पीली अग्री किए हैं। तो हमको लगता है कमिंग मंथ्स में, 1 मंथ में उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करना है।
और ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहेगा सर ये? देखिए, इसको हम लोगों ने शहरी और ग्रामीण के हिसाब से नहीं बांटा है। इसको हम लोगों ने पॉपुलेशन के हिसाब से और कौन सा थाना कितना बिजी है उसके हिसाब से बटा है। तो शहर के सभी थानों के अलावा कतरास, निरसा एंड झरिया, ये तीनों में भी दिया गया है। और बाइक्स जब उपलब्ध हो जाएंगे तो हम लोग और यस ऑफ कोर्स कवर होगा। आपको पीपीटी दिया गया या किस तरह से जो काम करेगा और क्या फ़ायदे इसके लिए? वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो काम करता है, ये टेक्निकल टर्म है, 1 to 1, 1 to many पेज। सपोज अगर हमको पूरे ज़िला में किसी को मैसेज देना है जो एक ही कॉल में हो जाए, तो वो एक डिवाइस पे बोला जाएगा और पूरे ज़िला में जितने लोगों के पास वो डिवाइस वो सब सुन लेंगे। तो इसी सिस्टम पे वो काम करेगा। आइडिया इज़ कि बढ़िया टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़िले की पुलिसिंग को सुदृढ़ करते हुए पब्लिक की एक्सपेक्टेशन पे उतरे जाए। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश आदेश हम लोगों को मिलते रहता है, मैंडेट है कि पूरे राज्य में किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही नहीं किया जाए। उसी आलोक में हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं। बढ़ाने को लेकर भी क्या एक आदमी बोले क्या? बढ़ाने को लेकर की बात हो रही है। यस। देखिए, वो भी नीड ऑफ द आवर है। जैसा आप देखते हैं कि धनबाद में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बाकी जगह की भांति वेहिकुलर पॉपुलेशन जो गाड़ियों की संख्या है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पब्लिक टू व्हीकल का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको लेकर के एक सुदृढ़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको एक बढ़िया ट्रैफिक की व्यवस्था दिखेगी। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो थोड़ा वक्त लगेगा, बट हम लोग प्रयासरत हैं और बहुत जल्द एक बढ़िया व्यवस्था देखने को मिलेगी। शहर में पिंक पेट्रोलिंग के एक कंसेप्ट है जिसमें स्पेशली महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं या जो बच्चियों के विरुद्ध अपराध होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और विशेष करके स्कूल कॉलेज के आसपास उसको लगाया जाता है। तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। बहुत जल्द आपके सामने वो भी रहेगा। ये तो अभी शुरुआत है और हम लोग जिस फ्रंट पे जहाँ भी बढ़ोतरी की आवश्यकता होगी करेंगे। पूरे ज़िला को कवर करना है और पूरे ज़िला में जो सिस्टम है, यहाँ जो सिस्टम है वो पूरे ज़िला में लागू होगा। हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि शहर में अलग ग्रामीण में अलग। पूरी की पूरी व्यवस्था पूरी की पूरी जनता के लिए रहेगी। धनबाद ज़िले के जो ट्रैफिक व्यवस्था है या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें BCCL का बहुत अच्छा सहयोग है और हमारे ज़िले के जो SSP हैं उनकी लीडरशिप में ये हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे धनबाद ज़िले में इनकी प्रेजेंस से लोगों में एक सुरक्षा का जो आभास है कि हमारे लिए पुलिस प्रशासन सजग है, हमारे लिए चौकन्ना है और हमें सुरक्षित वातावरण में जीने का जो एहसास है वो दे रही है। उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। और धीरे धीरे धनबाद में जो व्यवस्थात्मक सुधार है पुलिसिंग को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो हम लोग उसकी तरफ पहल किए हैं। उसकी आज बस पहली कड़ी है और आगे आगे हम लोग और भी इसमें कड़ी जोड़ते जाएंगे और एक अच्छा माहौल धनबाद के शहरवासियों को और ज़िलेवासियों को देंगे। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के बारे में कुछ बातें करेंगे? ये हम लोगों का जो कंट्रोल रूम है अभी फंक्शनल है और काफ़ी अच्छा है। फंक्शनैलिटी में उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें कुछ संरचनात्मक सुधार है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है। बिल्डिंग की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा उसमें स्क्रीन वगैरह अच्छे होने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होना है। तो वो हम लोग तो तुरंत कर रहे हैं और एक वृहद प्लान भी हम लोग डिस्कस किए हैं जिसमें पूरे शहर की मैपिंग करके पूरे शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा के सभी चौक चौराहों पर एक डोम कैमरा कम स्पीकर इंस्टॉल करके हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा समय उसमें लगेगा लेकिन हम लोग पूरा प्रयास रहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही हर चौक चौराहा को देखने का और कम्युनिकेट करने का कोशिश हम लोग करेंगे, जिससे कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से ही पुलिस की प्रेजेंस के बाद एक पैरेलल मैकेनिज़्म जिसमें कंट्रोल रूम से ही हम लोग किसी भी यहाँ के आवाम से बात कर सकें, किसी भी तरह की अनऑथराइज्ड पार्किंग, अनऑथराइज्ड शॉप्स, इनको एक मैसेज दे सकें कि वो गलत कर रहे हैं ताकि वो वहीं पर रुक जाए। और जो जाम की समस्या है शहर की और जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है धनबाद की, उसमें काफ़ी हद तक हमें मदद मिल सके। सर ये पहल SSP से है, यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे और कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है सभी ज़िले प्रयास रहते हैं। राज्य की लीडरशिप में माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन में मुझे लगता है कि सभी ज़िले प्रयास रहते हैं। संसाधन जैसे जैसे मिल रहा है, धनबाद में हम लोगों के पास पर्याप्त संसाधन है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस्ट हो सकता है स्टेट का वो हम लोग जो है उपलब्ध कराने की कोशिश करें।